हे गाइस, वेलकम टू DNIS क्लासेस। तो चलिए आज एक और चैप्टर देखते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का, जो है चैप्टर नंबर 2। इससे पहले इसका एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है क्लास 8 का ही, जो है क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड। अगर आप वो देखना चाहे तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी चैनल पर मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट की है, सारे चैप्टर्स मैंने उसमें कवर किए हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेन एंड फोए। फोए मीन्स एनिमी। ओके, तो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम रिलेटेड। बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं इस चैप्टर पर, जो बहुत सी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेन एंड फोए। तो देखो, अभी हमारे जो एनवायरमेंट है, तो एनवायरमेंट में ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, स्पेशली अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है, एनवायरमेंट में है, पर हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पर ये ब्रेड हम देख सकते हैं। तो ये जो है, जैसे कि रेनी सीजन में क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से ये ब्रेड ऐसे स्पॉइल हो जाता है। और इसके ऊपर ये ऐसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये व्हाइट एंड ये ऐसे ग्रेइश कलर के ये जो पैचेस बने हैं। ओके, तो ये जो है, ये इट मीन्स ये स्पॉइल हो गया है, पूरा खराब हो गया है। ठीक है, तो ये जो स्पॉइल हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ तो ग्रेइश एंड व्हाइट कलर का, तो ये पैचेस अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखें, ओके, देख सकते हैं हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से, तो क्या दिखाई देगा? तो इसमें हमें टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर लाइक ऐसा कुछ तो भी दिखेगा, लाइक दिस। ऐसे हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस अगर हम यूज करें तो। और ये क्या है? इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, इतने स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, ये जो है बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज के होते हैं, दैट दे कैन नॉट सीन विथ अनएडेड आईज। ओके, मीन्स खुली आंखों से हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस है। ये जो अभी हमने एग्जांपल देखा वो क्या था? इट इज कॉल्ड एज अ फंगस। ओके, फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद एन मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये जो फंगस है, हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, पर ऐसे खुली आंखों से डायरेक्टली हम उसे नहीं देख सकते, बस उसका इफेक्ट दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ऐसे कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे, इससे भी छोटे, जो हमें देखने के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप है। ओके, विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उन्हें नहीं देख पाते। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब, ओके, दोनों इसमें भी माइक्रो है। माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इन्हें हम 4 पार्ट्स में या फिर 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है बैक्टीरिया, अनदर वन इज फंगी, देन प्रोटोजोआ एंड अल्गी। ओके, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। तो ये ऐसे 4 इनके ग्रुप्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिन्हें हम इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो डिजीज जो होते हैं ना, बीमारी जो होती है, तो वो क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? तो मोस्ट ऑफ द डिसीज जो है वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिजीज लाइक डिसेंट्री हो गया, ओके, मलेरिया हो गया, ये किसकी वजह से होता है? दीज आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोटोजोआ। ओके, एंड और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जिसे हम टीबी कहते हैं। ओके, ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है,
मीन्स इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप के है, वो बैक्टीरिया है, उनकी वजह से ये डिजीज ऐसे होते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, ये है बैक्टीरिया, ठीक है, ये ऐसे माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये बुक में दी है एनसीईआरटी। देन नेक्स्ट इज वायरसेस। सो वायरस क्या होता है, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मीन्स ये भी एकदम स्मॉल, ओके, स्मॉल इन साइज में है, ठीक है। सो वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, बिकॉज इसमें बहुत सारे रीजन है। They however reproduce only inside a cell of host organism। तो ये जो वायरसेस होते हैं इनको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, ठीक है। जितने भी अभी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, या फिर कुछ बैक्टीरियम भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है इन सब में क्या होता है, सब में सेल्स ऐसे होते हैं, ओके, देयर आर नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेल्स, ओके, ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये सेल के अंदर के इनसाइड द सेल, ओके, ये रहते हैं कौन, वायरसेस। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अ सेल, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, मीन्स इसे कोई तो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए रहने के लिए, ओके, तब ये एक्टिव होता है, मीन्स ये एक्टिव होने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, विदाउट होस्ट ये एक्टिव नहीं रहता, ठीक है, वायरस। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्टली जो कफ रहते हैं दे आर कॉजेज बाय वायरसेस, ओके। एंड ऐसे ही कुछ सम सीरियस डिजीज जैसे कि पोलियो है या फिर चिकन पॉक्स है, दे आर आल्सो कॉज बाय वायरसेस। तो ये सभी होते हैं वायरसेस की वजह से। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लेना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, ये जो है स्टेटमेंट। तो ये कुछ इमेजेस यहाँ पर माइक्रोस्कोप से ली है जो कि आपकी बुक में दी है, जैसे कि ये अलगी है, ओके, अलगी के यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पर ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामेशियम है, ओके, ये फंगी के कुछ एग्जांपल्स है, ओके, ये ब्रेड मोल्ड, ये पेंसिलियम, अपर गिलिस, ओके, ये कुछ एग्जांपल्स है फंगी के, एंड ये वायरसेस ये इमेजेस सभी आपकी एनसीईआरटी के बुक में दी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है। अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमने देखा, पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर है, तो कहाँ पर रह सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट मे बी सिंगल सेल और डबल सेल, डबल मीन्स सॉरी मल्टी सेल्यूलर, नॉट डबल, मल्टी सेल्यूलर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल जैसे कि बैक्टीरिया है, ओके, सम अलगीज वो भी सिंगल सेल होती है, प्रोटोजोआ वो भी सिंगल सेल होता है, ओके, या फिर ये मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। मल्टी सेल्यूलर जैसे कि एग्जांपल अलगी एंड फंगी, ओके। सो अलगी जो है वो सिंगल सेल भी होती है, मल्टी सेल्यूलर भी होती है, ओके। तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर सिंगल सेल और मल्टी सेल, ओके, अलगी भी इसी का एग्जांपल है ना, अलगी, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इसी के टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसे हमने क्लासिफाई किया है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, कि ऑल सभी टाइप के एनवायरमेंट है, चाहे कैसा भी एनवायरमेंट हो, इट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, एकदम ठंडा फ्रीजी एनवायरमेंट, या फिर एकदम ठंडा जो क्लाइमेट होता है उसमें वो रह सकते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, ओके, एकदम जो हॉट या फिर गर्म है वहां तक के वो कैसे भी रह सकते हैं। देन डेजर्ट टू मार्शी लैंड, इट मीन्स ये किसी भी टाइप का एनवायरमेंट हो, आइस हो या फिर हॉट हो या फिर डेजर्ट में भी या फिर मार्शी लैंड में भी, कैसा भी क्लाइमेट हो, ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये लिव कर सकते हैं, ओके। सो दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट। और ये कहां पर मिल सकते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर भी ये रहते हैं एनिमल की बॉडी में, ओके। एंड और जो कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, मीन्स कुछ एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये एक और ऐसा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ग्रो कर सकते हैं। ओके, मीन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकता है। ओके, एंड इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, मीन्स हर जगह ये होते हैं, ऐसे कोई भी जगह नहीं जहां पर ये नहीं होंगे। क्योंकि एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, एवरीवेयर वो हम देख सकते हैं, मतलब उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका है हमारी लाइफ में। ओके, क्योंकि इसमें से कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ओके, इन डिफरेंट वे, इन मेनी वेज। और कुछ जो होते हैं सम आर हार्मफुल। ओके, सम आर हार्मफुल जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ओके, तो कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो देखते हैं पहले बेनिफिशियल कौन से होते हैं और क्या इनका इफेक्ट है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेनिफिशियल होते हैं, यूजफुल होते हैं, उन्हें हम कहेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, दे आर कॉल्ड एज अ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। ओके, सो दे आर यूज जस्ट लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। ओके, इसमें ये यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका यूज है एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, अभी बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट हम देख सकते हैं, रोज बहुत सारा निकलता है, जैसे कि वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल पील्स है। ओके, यानी या फिर रिमेन्स ऑफ एनिमल्स है, फिशेस है। ओके, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट जो निकलता है, तो वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें जैसे कि बैक्टीरिया है। ओके, सो बैक्टीरिया क्या करता है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रोक करता है, ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस। ओके, इट मीन्स हम उन्हें फिर से रीयूज कर सकते हैं। ओके, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो फेंक देते हैं हम, ओके, तो वो फिर से रीयूज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन अनदर यूज इज बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज बहुत होता है। ओके, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ओके, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे कि कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है। ठीक है, एक यहाँ पर और एक 2-3 एग्जांपल्स ऐसे दिए हैं। एक मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ओके, सो क्या होता है, मिल्क टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। कर्ड किससे बनता है, मिल्क से। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया वो बनता है। और कर्ड जो होता है उसमें देयर आर सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम है, लैक्टोबैसिलस है। ओके, दे प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जिनकी वजह से कर्ड बनता है। लैक्टोबैसिलियस या बैक्टीरियम ये जो है, इनकी वजह से कर्ड फॉर्म होता है। ओके, ये क्या करते हैं, इट मल्टीप्लाई इट इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड। ओके, ये कुछ उसमें रिएक्शन होता है, मल्टीप्लाई करते हैं मिल्क को और उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ, जैसे कि चीज है, पिकल्स है। ओके, एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, वैसे बहुत से फूड आइटम्स बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जैसे कि रवा इडली है, भटूराज इन कर्ड। ओके, ये सभी क्या है, इन सभी में बैक्टीरिया यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है। ठीक है, बैक्टीरिया एंड यीस्ट ये जो है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा का जो बैटर होता है उसके लिए भी। इट मीन्स बहुत से फूड आइटम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है यीस्ट का, ये बुक में ही दिया है। ठीक है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पर ये जो है मैदा विथ यीस्ट पाउडर, ये ऐसे ऊपर आता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ओके, सो मोस्टली जो बहुत सी जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है ना, ओके, दे यूज यीस्ट फॉर मेकिंग ब्रेड, केक, पेस्ट्री। ओके, बहुत से फूड आइटम बनाने के लिए ये यूज होता है। इट मीन्स बैक्टीरिया का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर यूज होता है।
देन कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कमर्शियल यूज कब होगा, जब हम ये लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन करेंगे, ओके। जो भी फूड आइटम्स है उनका अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो कमर्शियली हम उन्हें सेल कर पाएंगे, ओके। कमर्शियल यूज उनका होगा, राइट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जैसे कि विनेगर है, ओके। देन यीस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ओके। यीस्ट जो है मोस्टली वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। ये आपके बुक में ही दिया है एग्जांपल्स। देन फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन, जैसे कि बार्ली है, व्हीट है, राइस है, क्रश फ्रूट जूसेस है, ओके। और ये जो इसकी जो स्मेल होती है, ओके, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, ओके। तो ईस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये अल्कोहल को कन्वर्ट करने में, ओके। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन, कि ये जो कंप्लीट कन्वर्जन की प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर एक बुक में जो दिया है, लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इज 1857, ओके। डिड यू नो में ये दिया है। देन मेडिकल यूज क्या क्या होते हैं इसके, मेडिकल और मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेल में अगर हम देखें तो यहाँ पर व्हेनेवर यू फॉल इल, ओके, जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, राइट। तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमें कुछ दवाइयां देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिनमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स होती है, ओके। एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शंस, ओके, जैसे कि पेनिसिलिन है, ऐसे कुछ डॉक्टर देते हैं, ठीक है। तो द सोर्स ऑफ ये जो मेडिसिन है, तो इनका सोर्स क्या होता है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। इनकी वजह से ही तो ये बनती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, और उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो एंटीबायोटिक टैबलेट है, ओके। सो दिस मेडिसिन क्या करती है, ये मेडिसिन इट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। ये क्या करती है मेडिसिन, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, टैबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, क्यों, बिकॉज ये जो मेडिसिन होती है ना, ये क्या करती है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपके बॉडी के अंदर होता है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें किल करता है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, ओके। सो दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच ए मेडिसिन आर कॉल्ड एज अ एंटीबायोटिक्स, ये जो मेडिसिन है इन्हें हम क्या कहेंगे, we call it as a antibiotic, okay. So this day a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये किससे प्रोड्यूस होते हैं, nowadays बैक्टीरिया एंड फंगी से। और कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जांपल्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ओके, अर्थ्रिथ्रोमाइसिन, ओके। सो ये जो है ये सभी एग्जांपल्स है एंटीबायोटिक्स के, ओके, विच आर मेड फ्रॉम, किससे बनते हैं ये, फंगी एंड बैक्टीरिया। सो एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनका यूज क्या है, ये यूज है, इट इज यूज टू क्यूर वेराइटी ऑफ डिजीज, जो बीमारी होती है, बहुत से जो डिजीज होते हैं उनको ये क्यूर करता है, एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स आर मिक्स विथ द फीड ऑफ लाइव स्टॉक, ये जो लाइव स्टॉक होते हैं जैसे कि पोल्ट्री फार्म है, ओके, उसमें जो एनिमल्स होते हैं, लाइव स्टॉक में एनिमल्स होते हैं, तो ये उनको भी दिया जाता है इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है। एंड दे आर यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज, ओके, दे आर यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज ऑल्सो। सो इट मीन्स ये एनिमल्स के लिए भी यूज होते हैं, ह्यूमंस के लिए भी यूज होते हैं, प्लांट्स के लिए भी यूज होते हैं, ओके। सो मेडिकल इनका बहुत सारा यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नाउ नेक्स्ट इज वैक्सीन। तो अभी वैक्सीन क्या होती है, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब, जैसे कोई बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ओके, हार्मफुल बैक्टीरिया, डिजीज कैरिंग, जिसकी वजह से हमें कोई डिजीज हो सकता है, ओके। तो जब भी ऐसा बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी ना ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ये जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं
उनसे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ओके, और एक बार अगर वो आया बैक्टीरिया, ठीक है, उससे फाइट की, तो नेक्स्ट टाइम भी हमारी बॉडी को वो रिमेम्बर रहता है और वो उसी तरह से अगेन वो फाइट करती है, अगेन एंटीबॉडीज वो क्रिएट करती है। ओके, सो वैक्सीन में क्या करते हैं, ओके, ये जो प्रोसेस होती है ये फास्टर हो जाती है वैक्सीन में। ओके, हमारी बॉडी ऐसे एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, ठीक है, पर वैक्सीन से क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये फास्टर हो जाती है। इसमें क्या करते हैं, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, ये जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो आइदर डेड या फिर उनको वीक करके इंट्रोड्यूस किया जाता है एक हेल्दी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर इंसर्ट किया जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी फाइट करती है एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, और ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उनसे फाइट करती है, उसे किल करती है, एंड जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जिस टाइप के एंटीबॉडीज चाहिए उस टाइप के एंटीबॉडीज ये क्रिएट करती है, प्रोड्यूस करती है। सो द एंटीबॉडीज ये जो है वो रिमेन, ये प्रेजेंट रहती है लाइफ लॉन्ग के लिए हमारी बॉडी में, टू प्रोटेक्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब फॉरएवर। ओके, तो इसलिए हम वैक्सीनेशन करवाते हैं या फिर वैक्सीनेशन यूज होता है। सो दिस इज हाउ वैक्सीनेशन वर्क। ओके, सेवरल डिजीज जैसे कि कॉलरा है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस या फिर स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। डिड यू नो में एक दिया है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। 1798 में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने। देन वैक्सीन का यूज क्या रहता है, वैक्सीन का बहुत सारा यूज है। ओके, सो इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिजीज। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पहले ही वैक्सीनेशन दिया जाता है। ओके, जैसे ही बॉर्न होते हैं तो वैक्सीनेशन उन्हें दिया जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज। ओके, सो नेसेसरी वैक्सीन जो है वो बहुत से हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से एडवर्टाइजमेंट देते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो, तो उसके लिए ये पल्स पोलियो प्रोग्राम है। ओके, तो इसमें क्या होता है, पोलियो ड्रॉप्स यूज होते हैं। ओके, वैक्सीन एज ए वैक्सीन, यहाँ पर ये ऐसे पोलियो ड्रॉप्स यूज होते हैं। ओके, वैक्सीन ड्रॉप्स के रूप में भी रहता है, ओरली भी ले सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ओके, इसके अलग अलग फॉर्म है कि वैक्सीन कैसे किस टाइप से बनी जाती है। जैसे कि और यहाँ पर एक एग्जांपल है, वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, ये भी यहाँ पर हुआ है। ठीक है, दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। ठीक है, अभी इम्यूनिटी जो है वो बहुत सी कम होती जा रही है ह्यूमंस की, तो इसके लिए ह्यूमंस की, एनिमल्स की, सभी की, तो इसके लिए क्या है, अभी वैक्सीनेशन बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम सेवरल डिजीज। नाउ अनदर यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ओके, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, जो एग्रीकल्चर में यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ऐसे कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं। ओके, सो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो एयर में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है नाइट्रोजन। ओके, तो वो फिक्स करते हैं सॉइल में, एंड किस लिए, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। सो दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्या कहते हैं इसे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ओके, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी इमेज एनसीईआरटी की है। नाउ अनदर यूज ऑफ एंड लास्ट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अब ये क्लीन कैसे करते हैं एनवायरमेंट को, जो भी शॉर्ट में देखा था हमने, जो भी प्लांट का वेस्ट है, ओके, तो ये क्या करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू मैन्यूअर। ये लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 के इन डिटेल में देखा है कि ये मैन्यूअर में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लांट का जो वेस्ट है या फिर एनिमल्स का जो वेस्ट है, ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होती है, ये डिकम्पोज होती है एंड उससे मैन्यूअर बनता है, खाद बनती है। ओके, तो ये किसकी मदद से होती है, ये इट इज बिकॉज ऑफ एन
एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, सो माइक्रोब्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी वजह से ये मैन्योर में कन्वर्ट होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल जो होता है। ओके, द न्यूट्रिएंट रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट अगेन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अगेन प्लांट में यूज हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं। ठीक है, फिर से रीयूज करने के लिए ये सारी प्रोसेस नेचुरली होती है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं मैन्योर में। ओके, सो जैसे हम देखते हैं कि लार्ज अमाउंट में कुछ ऐसे डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो पिछली बार हमने देखा था ना, एक ऐसे बहुत बड़ा सा ऐसे खड्डा बनाते हैं, उसमें ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पूरा जमा कर देते हैं। ओके, और कुछ से एनिमल्स के वजह से या फिर डेड एनिमल्स या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाल देते हैं, वो पिट्स में, और उस पर ये जो रिएक्शन होती है इसकी माइक्रोब्स की, और वो डिके होता है, पूरा प्लांट मटेरियल जो होता है या फिर जो डेड एनिमल मटेरियल जो होता है वो ग्राउंड में पूरा डिके होता है, डिकम्पोज होता है, एंड वो फिर हम खाद के रूप में वो यूज कर सकते हैं, मैन्योर के रूप में वो अगेन यूज कर सकते हैं। अगेन वो प्लांट को वो जो न्यूट्रिशन उसमें होते हैं, वो पूरे न्यूट्रिएंट्स अगेन हम प्लांट को वो दे सकते हैं। सो ये जो होता है ये इट इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वो पूरा डिसअपियर हो जाता है। ओके, बाद में हमें दिखाई नहीं देता कि कहाँ पर गए सभी प्लांट्स। ओके, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो पूरा डिसअपियर हो जाता है, इट मीन्स वो डिकम्पोज होता है। ओके, सो ये कौन करते हैं डिकम्पोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको, ये जो पूरे डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर पूरा जो मटेरियल होता है उनको वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूजफुल सब्सटेंसेस में। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में या फिर यूजफुल सब्सटेंस में, एंड ये जो है फिर से अगेन यूज कर सकते हैं बाय अदर प्लांट एंड एनिमल। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयरबाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसी तरह से डिग्रेड करते हैं। ओके, हेल्प करते हैं, डिग्रेड करते हैं हार्मफुल एंड जो स्मेली सब्सटेंस होते हैं, और वो इसी तरह से पूरे एनवायरनमेंट को क्या क्लीन करते हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग द एनवायरनमेंट ये एक और इसका यूज है। तो ये हो गए पूरे फ्रेंडली बैक्टीरिया या फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ अनदर इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। अगर वीडियोस को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।